अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा कि ए एक काम को 14 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 21 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 14 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 21 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ का ये आरंभ किया लेकिन ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखने वाली बात है, यहाँ काम समाप्त होने से पहले कोई जा रहा है। एक तो हम कहते हैं ए एक काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, लेकिन 2 दिन बाद ए या बी काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद काम छोड़ना और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ना, ये अलग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आप फिर डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए। कहता है ए एक काम को 14 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 21 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता हूँ, सावधानी से आप देखना इसको। कहता है ए एक काम को 14 दिन में करता है, 14 दिन में, तो ए, और कहता है बी उस काम को 21 दिन में करता है और बी उस काम को 21 दिन में करता है। देखिए बी उस काम को 21 दिन में करता है, या हम बी लिखते हैं। यहां मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, उस सूत्र को आपको याद रखना है। देखिए यहां पर ए का मान 14, क्योंकि ए काम को 14 दिन में करता है और बी उस काम को 21 दिन में करता है, तो बी का मान हम 21 रख लेते हैं। यहां काम समाप्त होने से 3 दिन पहले जो है ए इसमें जा रहा है काम छोड़कर। तो यहां पर क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको सूत्र लिखता हूं, ये देखिए ए गुना बी या ए बी, ए की बात होती है, बटा ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी इंटू 1 प्लस एन बटा ए, एन बटा ए, या छोटा ए हम कर सकते हैं यहाँ पर ए। अगर ऐसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। कैसे? देखिए अब यहाँ पर ए बी क्या है? ए बी यानी दोनों की गुना, तो हम क्या करेंगे? बराबर है दोनों की गुना, यानी 14 गुना 21। देखिए और ए प्लस बी क्या है? 14 और 21 35। देखिए और यहाँ ये क्या बनता है? 1 प्लस एन, एन दिन, यानी जो काम छोड़ गया उसको हम एन दिन कहते हैं। तो ए 3 काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे? 1 प्लस एन दिन यानी 3 दिन। कौन छोड़ता है? ए काम को छोड़ता है, तो ए का मान क्या है? ए का मान है 14। देखिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए फिर मैं बताता हूं कि ये देखिए 14 और 14 गुना 21, 14 गुना 21 बटा 35। ये देखिए और उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। देखिए 14 एकम 14, 14 और 3 17, 17 बटा 14, तो ये गुना में हो जाएगा। ये देखिए गुना में 17 बटा 14, ये गुना में हो जाएगा। इसको काटते हैं। देखिए स्टूडेंट 14 से 14 गई और अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 किया 21 और 7 पंजे 35। देखिए क्या आता है? 51 बटा 5। 51 बटा 5 को अगर हम खोलते हैं तो देखिए 10 सही 1 बटा 5। 51 बटा 5 को हम खोलते तो क्या आता है? 10 सही 1 बटा 5 दिन में यह कहता है। तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? तो काम समाप्त होने में 10 सही 1 बटा 5 दिन का समय लगेगा। देखिए मैं फिर बताता हूं कि ए और बी एक काम को क्रम से 14 और 21 दिन में करते हैं। कहता है ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ देता, तो यहाँ एन दिन, 3 दिन पहले काम को छोड़ देता, तो यहाँ 3 एन की जगह हमने 3 रखा है। 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो कहता है तो काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? तो हमने सूत्र लिखा ए बी अपॉन ए प्लस बी, यहाँ इंटू 1 प्लस एन दिन, जितने दिन पहले कोई काम छोड़ गया। कौन छोड़ गया? ए। तो ए अगर बी काम छोड़ देता तो यहाँ हम एन बी लिख सकते थे, एन दिन, और लेकिन यहाँ बी मान किसका आता? बी का मान आता। अगर ए काम छोड़ के जाता है तो ए का मान नीचे आया, देखिए बटे ए इसीलिए किया गया है। और इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें 51 बटा 5 मिलता है, 51/5, और हमारा यहाँ पर आंसर आता है 10 सही 1 बटा 5 दिन में जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं।